हालेलुया हालेलुया। ग्रास अच्छी दम उस पर पाए। खुदावंद जी हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदावंद आप भले हैं और आपकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद आप जो अपने लोगों के दरमियान में आ जाते हैं। खुदावंद आज का भोजन जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, ताकि खुदावंद हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके आसमानी खुदावंद खुराक से सैर हो सकें, आसूदा हो सकें। फरमाओ खुदावंद के तेरे बेटे और तेरी बेटियां सुनती हैं। ओ खुदावंद अपनी सुंदर मीठी और शीरी आवाज़ से हमें आज सैर और आसूदा कर दे। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद मैं अपने आप को, अपने शौहर पास्टर पतरस को, खुदावंद दाऊद, सताइश और खुशी को, खुदावंद यहाँ पर खुदावंद तमाम तर सिस्टम को कंट्रोल करने वाले भाई को, खुदावंद भाई वॉलिस को, और खुदावंद तमाम तर इंटरनेट के सिस्टम को मैं यीशु मसीह नासरी का ताबिया करती हूँ, क्योंकि खुदावंद आप भले हैं और आपकी शफ़क़त अबदी है। हम आज की खुदावंद इस खूबसूरत सुबह के लिए जो संडे मॉर्निंग है, खुदावंद संडे की रात है, खुदावंद हम सब कुछ आपके ताबिया करते हैं। खुदावंद मैं अपने मुंह का, अपने जिस्म का, अपने बदन का, अपनी रूह का खुदावंद ज़िम्मा मुकम्मल तौर से आपके हाथों में देती हूँ। खुदावंद मैं क्या, मेरी ज़ात क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी वक़्त क्या, खुदावंद ओ खुदावंद कि मैं तेरे कलाम को खोलूँ और खुदावंद तेरे लोगों के सामने खुदावंद उसको बोल सकूँ। लेकिन आए खुदावंद तूने इस दुनिया के हकीरों को, नाचीज़ों को चुन लिया खुदावंद, ताकि वो तेरी खुदावंद खिदमत कर सकें। खुदावंद मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को तेरे ताबिया करती हूँ और खुदावंद मैं तेरे पाक रूह को वेलकम करती हूँ। ओ होली स्पिरिट वी वेलकम यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। खुदावंद हम यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इस जगह का, इस माहौल का तमाम तर कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से अपनी भेड़ों को बरकत देती हूँ। आज जो खुदावंद तेरे लोग भूखे और प्यासे हैं, तरसा हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए और कबूल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी ज़िंदगियों में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना तक फलों को चाहती हूँ। खुदावंद आज का जो कलाम का बीज बोया जाए, इनकी ज़िंदगियों में कसरत से खुदावंद बरोमंद हो और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिलता चला जाए। खुदावंद अपने मस्बा के खुदावंद दहकते कोयले से खुदावंद मेरी ज़ुबान की तकदीस कर दे और खुदावंद मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को तेरे ताबिया करती हूँ। खुदावंद मैं मिट्टी का बर्तन हूँ, लेकिन तू मेरा कुम्हार है। खुदावंद मैं तेरे हाथों में हूँ खुदावंद, लेकिन खुदावंद इन मिट्टी के बर्तनों में खजाना है और वो तेरा पाक रूह है। खुदावंद हम मुकम्मल तौर से खुदावंद आपको आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद फरमा कि तेरे बेटे और तेरी बेटियां सुनते हैं। यीशु मसीह के जलाली बबरकत और पुरफता नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत, खूबसूरत, सुंदर और मीठे नाम में आप सबों को पास्टर ग्लोरिया पतरस का सलाम पहुंचे। शालोम शालोम शालोम। और मैं जानती हूं कि आज का ये जो संडे स्पेशल है, ये आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत आप लोग अपने हिस्से की समेटने वाले हैं, बटोरने वाले हैं, क्योंकि आज की सुबह और आज की शाम जो खुदावंद ने आपके लिए तैयार की है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप लोग उसके आसमानी मन से सैर होने को हो। और खुदावंद ने आज का जो भोजन है जो आपके लिए रखा है, उससे आप लोग कसरत की बरकत पाओगे और कसरत से झूमोगे और नाचोगे और गाओगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मालिक के कदमों में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जब हम सब कुछ उसके हाथों में दे देते हैं, हम जो उसके हाथों की कारीगरी हैं, फिर वो अपने रहम और अपने तर्स को जारी करता है, अपने लोगों के दरमियान में आ जाता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि वो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। और मेरा ईमान है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करना शुरू कर दिया है, कमेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज के भोजन के वसीले से मैं चाहती हूँ, खुदावंद ये चाहते हैं कि सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके सारे वो लोग जिनको आप प्यार करते हैं वो भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। और जैसे कि मैंने हमेशा से आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को और अपने पैसों को लेकर जाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के कदमों में आते हैं, उसके वचनों को सुनने के लिए आते हैं, तब हम अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास रखते हैं, अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने साथ रखते हैं, ताकि क्या हो, जब प्रभु जी हमसे बोले तो हम फौरन उन कलाम के हिस्सा को पढ़े भी और देख भी सकें, क्योंकि जो चीज़ आप खुद पढ़ते हैं उसको डिक्लेयर करते हैं और वो आपके दिल और आपके दिमाग में क्या है, जहन नशीन हो जाती है। सो खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता रहे। और आप लोगों को मैं जीसस कॉल फॉर अ नेशन के वंश से वेलकम करती हूँ और हम खुदा के पाक रूह को यहाँ पर वेलकम करते हैं, क्योंकि खुदा के पाक रूह के सिवा हम कुछ भी नहीं है। लेकिन ये खुदावंद का रहम, तरस और फजल है कि उसने अपने खेत में हमें मजदूरी के लिए बुलाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैन आई हैव आमीन, हालेलुया, प्रेज टू माय लॉर्ड जीसस।
सो आज का जो खूबसूरत कलाम है जो खुदावंद ने मुझे दिया है, जो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, उसका जो टॉपिक है, जो उसका टाइटल है, वो ये है द ब्लेसिंग ऑफ ओबीडियंस, फर्मा बरदारी की बरकत। और हम इसके साथ साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। लूकस 11:28। हालेलुया। सो हम मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत। इससे पहले कि मैं ये आयत पढ़ूं, मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपनी अपनी जो बाइबल मुकद्दस है और इसके साथ साथ जो आपका एजेंडा है, आपकी जो डायरी है, जहां पर आप नोटबुक है, जहां पर आप नोट करते हैं, आपका पेन आपके पास हो, क्योंकि आज हम फर्मा बरदारी के वसीले से जो मुख्तलिफ बरकत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो आप लोगों को पढ़ने को, सुनने को मिलेंगी। और मेरा ईमान है कि जब आप इन आयात को अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए यीशु के नाम से डिक्लेयर करेंगे तो ये वादे आपकी ज़िंदगी में यीशु के नाम से पूरे होंगे। सो मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 28वीं आयत। उसने कहा, हाँ, मगर ज़्यादा मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और रेफरेंस देखेंगे जिसको हम अभी पढ़ लेंगे, ताकि जब हम बाइबल मुकद्दस को आगे उसके भेद, उसके मुकाशफात को हम खोलते हैं तो ये वर्स जो है, ये जो आयात हैं वो आप लोगों के जहन निश्चीन हो। सो हम मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे ये सीनरी देख रहे हो, जहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो मौजूद हैं, उनके डिसाइपल्स जो हम हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मछलियाँ भी मौजूद हैं। और हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। और वो ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियाँ यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमाउन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, आए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो इसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी शमाउन के शरीक थे, हैरान हुए। और यीशु ने शमाउन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता रहे। खुदावंद भले हैं और उनकी शफकत जो है वो अबदी है। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से हम सब जो हैं कसरत की बरकत को पाएंगे। हम देखते हैं कि जो ओबीडियंस है, जो फर्मा बरदारी है, जो ये लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला है, इसका मतलब क्या है और कैसे हमने खुदावंद के कलाम की ओबीडियंस करनी है। जो ओबीडियंस की डेफिनेशन है जो हमें बाइबल में मिलती है, उसका जो जर्नल कॉन्सेप्ट है जो हमें ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में मिलता है, वो ये है कि क्या है, ये किससे रिलेट है, टू हियरिंग टू अ हायर अथॉरिटी। जब हम किसी हायर अथॉरिटी की आवाज़ को सुनते हैं, और इसके साथ साथ क्या है, वन ऑफ द ग्रीक जो टर्म्स हैं उसके मुताबिक जो ओबीडियंस है, जो बाइबल हमें इसका जो आइडिया है वो कन्वे करती है, वो ये है कि पोजिशनिंग वन सेल्फ अंडर समवन बाय सबमिटिंग टू देयर अथॉरिटी एंड कमांड। जब एक बंदा जो है वो अपने आप को क्या करता है, सरेंडर कर देता है, वो जो हायर अथॉरिटी है उसको क्या करता है, अपनी पोजीशन को ले लेता है और अपना सब कुछ जो है उसको सबमिट कर देता है, और उस हायर अथॉरिटी को क्या करता है, उसकी कमांडमेंट को, उसकी अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी में
ले लेता है। अनदर जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब ये है टू ओबे, और इसके साथ साथ टू ट्रस्ट, टोटली ट्रस्ट ऑन हिम। लेकिन जो बाइबल डिक्शनरी है उसके मुताबिक जो हमें डेफिनेशन मिलती है, जो बिब्लिकल ओबीडियंस है, उसका मतलब है टू हेयर गॉड्स वर्ड and act accordingly, one of the biblical dictionary states। हमने क्या करना है? खुदावंद के कलाम को लेना है, सुनना है, और फिर साथ साथ क्या करना है? उस पर अमल भी करना है। ट्रू हियरिंग और ओबीडियंस, उसके साथ क्या क्या है? वो जो हकीकी सच्चाई है उसकी हमने ताबेदारी करनी है। लेकिन जो असली हकीकत है ओबीडियंस की, उसमें जो सुनने वाला है वो अपने आप को फिजिकली तौर पर, इसके साथ साथ इमोशनली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर क्या कहता है? टोटली वो इंस्पायर होता है। जो उसके साथ बातचीत कर रहा होता है वो बिलीव करता है, और क्या होता है उसकी जिंदगी में क्या है? ये डिजायर हो जाती है कि जो इंसान उसके साथ बोल रहा है, द पर्सन दैट इज स्पीकिंग टू हिम, ही इज गोइंग टू एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द स्पीकर्स डिजायर्स। और हम देखते हैं कि जो बाइबल है वो इसका उसमें जो फर्माबरदारी का, ओबीडियंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसको क्या है? हियर, ट्रस्ट, सबमिट एंड सरेंडर टू गॉड एंड हिज वर्ड। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है कि हम जो इंसानी लोग हैं, हम जो बशरी लोग हैं, हम जो खुदा की कारागरी हैं, हम उसके कलाम पर क्या करें? अपने आप को मुकम्मल तौर से उसकी हजूरी में दे दें, मुकम्मल तौर से हम उसकी आवाज़ को सुन लें, और मुकम्मल तौर से हम उस पर ट्रस्ट करें, मुकम्मल तौर से कहें तू ही मेरा खुदावंद है, तू ही मेरा खुदा है, और मैं तेरी आवाज़ को मुकम्मल तौर से सुनने के लिए तैयार हूं। और टू ओबे इज टू बी ओबीडियंट, एंड बोथ वर्ड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑब्डेर। एक लैटिन वर्ड है ऑब्डेर, जिससे ये वर्ड निकला है, जिसका लिटरली जो मकसद, जो मीनिंग है वो ये है लिसन टू, पे अटेंशन। लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर हम इस वर्ड को देखते हैं तो ओबीडियंस इज कॉम्प्लायंस विद एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, लॉ और सबमिशन टू अनदर्स अथॉरिटी। जब हम अपने आप को क्या करते हैं? सबमिट करा देते हैं, हम मुकम्मल तौर से अपना आप दे देते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि रीजंस, क्यों ये जरूरी है? व्हाट आर द रीजंस दैट वी मस्ट ओबे टू द गॉड? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इसका मतलब क्या है? क्यों हमने खुदा की ओबीडियंस करनी है? क्यों खुदा की हमने फर्माबरदारी करनी है? क्यों हमने खुदावंद की आवाज सुननी है? वो जो लॉज हमें दिए गए हैं, वो जो 10 अहकाम हमें दिए गए हैं, वो जो खुदावंद का कलाम नबियों और रसूलों के वसीले हम तक पहुंचा है, वो खुदावंद का कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद किया है, उस कलाम को हमने क्या करना है? उसको हमने ओबे करना है। हालेलुया! और क्या मैं आप लोगों से आमीन को सुन सकती हूँ? आमेन, 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 हालेलुया। सब हम देखेंगे क्या रीजन है जिनकी वजह से ये हम पर लागू है, ये हम पर मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हमने खुदावंद को ओबे करना है। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो यीशु मसीह नासरी हैं, जीसस कॉल्स अस टू ओबे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें यही सबक दिया कि हमने क्या करना है? ओबे करना है। और अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम उस बरकत के वारिस नहीं हो सकते। इन जीसस क्राइस्ट हम देखते हैं कि परफेक्ट मॉडल है हमारे लिए ओबीडियंस का। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मौत तक वो वफादार रहे और उन्होंने बाप की मर्जी को पूरा किया। जो कलाम जो उनको दिया गया था, वो जो कहा गया था करने के लिए, वो मिशन जो उनको दिया गया था, उन्होंने उसको क्या किया? बाप की फर्माबरदारी की, बाप को उन्होंने ओबे किया और उस काम को उन्होंने कर दिखाया, बल्कि उसको पूरा किया, यहां तक कि वो मौत तक खुदावंद के वफादार रहे। सो हम देखते हैं यहाँ पर जो कहानी हमने अभी पढ़ी है मुकद्दस लूका रसूल की इंजील से, उसके 5वें बाप में, uma pessoa tem fora, por favor, veja। हम देखते हैं लूका 5 बाप उसकी 1 से 11 आयत में, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि हमने देखा कि जो पतरस रसूल हैं उन्होंने क्या किया? वो सारी रात जो है मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाकर बैठे, लेकिन एक मछली भी उन्होंने नहीं पकड़ी। शमाउन ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। उन्होंने मास्टर की बात को सुना, उन्होंने उस्ताद की बात को सुना और उन्होंने जाल को डाल दिया। और फिर क्या हुआ? उनका जाल भर गया और उनका जाल इवन यहां तक कि उनका जाल फटने लगा। और इस बड़े काम से उनकी जिंदगी में एक
ना सिर्फ के शमाउन जो है, शमाउन पतरस जो है वो खुदावंद के ऊपर ईमान लेकर आया, उसके साथ साथ जो दूसरे शागिर्द थे, हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना, और ये क्या है, जो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया था वो उससे हैरान होने लगे, वो दंग रह गए कि ये क्या हो गया है, कैसे जाल भर गया है मछलियों से। यहां तक उनका जाल जो है वो भर गया कि जाल फटने लगा। उन्हें इर्द गिर्द के जो दूसरे शागिर्द, जो दूसरे लोग थे, उनको शरीकों को बुलाना पड़ा जो मछलियां पकड़ने के लिए जाल जो है उन्होंने भी लगाए हुए थे। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जब हम खुदावंद की आवाज को ओबे करते हैं, पतरस रसूल कह सकते थे, आए खुदावंद, उन्होंने कहा भी कि सारी रात हम जाल लगाकर बैठे रहे लेकिन हमारे हाथ कुछ ना आया। वो ये कह सकते थे, आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम अगेन, मैं अपने टाइम को जाया नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुदावंद की आवाज को, उन्होंने मसीह की आवाज को सुना, उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने ईमान के साथ जाल को डाल दिया, और फिर उनका जाल जो है वो क्या होने लगा, फटने लगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस मौजज़े के वसीला से वो जो शरीक लोग थे, जो शरीक के थे, जिनको उन्होंने बुला लिया कि वो भी जाल को क्या करें, मछलियां उनके साथ बांटने लगे क्योंकि उनके जाल फटने लगे थे, तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी में एक बड़ा काम होना शुरू हो गया। उन्होंने भी उस बड़े मौजज़े को देखा। इसके साथ साथ क्या है, लोग यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ गए, क्योंकि जब हम खुदावंद की बात को मानते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम पर खड़े हो जाते हैं, जब हम उसकी सुंदर आवाज को सुन लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में क्या होता है, मौजज़ा हो जाता है। कैन आई हैव आमीन, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। तो हमने क्या करना है, खुदावंद के कलाम पर खड़े हो जाना है, हमने खुदावंद की आवाज को सुनना है और हमने अपने मौजज़े को लेना है और यीशु के नाम से उसको रिसीव करना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं तो खुदावंद जो है वो हमसे कलाम करते हैं। खुदावंद जो है वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो मौत तक खुदावंद के वफादार रहे। मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा। और ओबीडियंस जो है वो हमारी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, हम उसको अपना मास्टर मानते हैं, हम उसको हायर अथॉरिटी मानते हैं। वो दुनिया का बनाने वाला है, उसके कह देने से सब कुछ वजूद में आया है। हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, जॉन चैप्टर 14, उसकी वर्स 15। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद होती रहे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। खुदावंद हमें ये कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि मैं खुदावंद से प्यार करती हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैं खुदावंद से प्यार करता हूँ, तो फिर हमने क्या करना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है। और ऐसा ही पतरस रसूल ने किया, ऐसा ही उस वक्त उन्होंने उस ऑर्डर को लिया, उन्होंने पकड़ लिया उस ऑर्डर को। उन्होंने कहा कि अगर मास्टर कह रहा है, अगर खुदावंद जो है वो मेरा जो उस्ताद है वो मुझे कह रहा है कि मैंने जाल को डालना है, तो उसने मायूसी को अपने नजदीक ना आने दिया। उसने क्या है, रात की बातों को ना सोचा। मैं तो सारी रात जाल लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन उसने ओबे किया, उसने अपने मालिक की आवाज को सुना, उसने अपने उस्ताद की आवाज को सुना, और फिर क्या हुआ, उसकी जिंदगी में मौजज़ा हो गया। तो खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि खुदावंद के जो है काम है वो मुश्किल नहीं है कि हम उस पर अमल ना कर सकें। सो हमें क्या करना है, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है। हालेलुया। हम इसके साथ साथ देखते हैं कि जो खुदावंद की कमांडमेंट्स हैं वो आपको खुदावंद के साथ जोड़ कर रखती हैं, खुदावंद के साथ रिलेशनशिप में रखती हैं। जब आपके अंदर खुदावंद का खौफ होता है, आप उसके खौफ के अंदर, उसकी मोहब्बत के अंदर आप उसके हुक्मों पर अमल करते हो, तो फिर क्या होता है, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ओबीडियंस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जब हम ओबीडियंस करते हैं, जब हम ओबे होते हैं खुदावंद के नाम की, तो फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कसरत की बरकत जारी होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सॉल्वेशन है, जो ग्रेस है, वो फ्री गिफ्टेड है खुदावंद की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ जो एक ट्रू क्रिश्चियन है, उसको ओबीडियंस जो है उसके अंदर से जारी होनी चाहिए, उसका फ्लो होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड जो है उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और उसने किस लिए खुदावंद का शुक्र करना है, क्योंकि उसकी ग्रेस के लिए, और वो सब बातें जो खुदावंद ने उसको दे रखी हैं। और फिर उसकी जिंदगी में क्या होता है, मौजज़े पर मौजज़ा होता है, क्योंकि हम खुदावंद के फजल से बचे हुए लोग हैं। और जब हम उसकी वर्शिप के लिए, जब हम ओबे करते हैं, तो दिस इज अ वन पार्ट ऑफ ओबीडियंस।
हालेलुया। सो हम इसके साथ देखेंगे कि कैसे अगर हम ओबे करते हैं तो हम खुदावंद की वर्शिप कर रहे होते हैं, हम खुदावंद को प्यार अपना दिखा रहे होते हैं, हम उसकी हाकमियत को तस्लीम कर रहे होते हैं, हम उसके अथॉरिटी को तस्लीम कर रहे होते हैं, हम अपने आप को सबमिट करा देते हैं और हम उसके हायर होने का इकरार करते हैं। रोमन्स 12:1 जल्दी जल्दी मेरे साथ निकालिएगा। मुझे पता है कि आप पास्टर पत्रस की और पास्टर ग्लोरिया की भेड़े हो और आप जल्दी जल्दी से रेफरेंसेस को निकाल लेते हो। हालेलुया। सो बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12:1। बस ए भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। This is the one part of the worship. This is the one part of the pray, to adore, to worship the Lord. So हम क्या करते हैं, जब हम उसके कलाम को मानते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो ये वर्शिप का, उसकी वर्शिप करने का, उसके नाम को ग्लोरीफाई करने का, उसके नाम को ऑनर करने का एक तरीका है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गॉड रिवॉर्ड्स ओबीडियंस। वो लोग जो ओबीडियंट्स हैं, खुदावंद उनको क्या करते हैं, उनके साथ बरकतों का वादा करते हैं, और इसके साथ साथ खुदावंद क्या करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, और ओबीडियंस के इवज खुदावंद उनको बरकत देते हैं। जल्दी से मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18। हालेलुया। और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। जब हम खुदावंद की बात को मानते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम पर खड़े हो जाते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुन लेते हैं, जैसे शमाउन पतरस ने खुदावंद की आवाज को सुन लिया, खुदावंद ने कहा कि दोबारा से अपना जाल जो है वो तू डाल दे, और उसने उस आवाज को सुन लिया और कबूल किया, तो फिर क्या हुआ, उसकी जिंदगी में मौजज़ा हो गया। और खुदावंद क्या करते हैं, जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, उसको कबूल करते हैं, देन वी प्रैक्टिस, तो फिर क्या होता है, हमारी जिंदगी में ओबीडियंस के फल नजर आना शुरू हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं, ओबीडियंस ब्रिंग ब्लेसिंग्स। हालेलुया। जल्दी से खोलिएगा बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21। हालेलुया। याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 22वीं और 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मेरा ईमान है कि सबने निकाल लिया है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। खुदावंद का कलाम ये क्या कहता है कि वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करता है, खुदावंद की आवाज को सुनकर भूलता नहीं है बल्कि क्या करता है, उस पर अमल करता है। हालेलुया। इसके साथ हम देखते हैं कि ओबीडियंस टू गॉड प्रूव्स आवर लव। जब हम ओबीडियंट होते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में अपने आप को सबमिट करवा देते हैं, हम सबमिशन के अमल को इख्तियार करते हैं, तो फिर क्या करता है, हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हाँ खुदावंद, मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज़ को सुनती हैं, वो मेरी आवाज़ को जानती हैं। सो हम जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हम जो यीशु मसीह के कदमों में आ गए हैं, हमने जो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, हमने जो अपनी खुदी का इनकार कर दिया है, हम जो उसके कदमों में आ गए हैं, देन क्या है, हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब हम खुदावंद को ओबे करते हैं तो हम अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद, मैं आपसे प्यार करता हूं। जैसे आप सब लोग जो हैं मेरी टेस्टिमनी से वाकिफ हैं कि आई वाज द बिजनेस वूमन, मैं बिजनेस करती थी, लेकिन जब 2019 में खुदावंद ने मुझसे कलाम किया एक प्रॉफिट के वसीले से जिसका ताल्लुक यूके से है, और इसके साथ साथ जो मेरे हस्बैंड हैं वो 15 साल से इस बात का इकरार करते थे। वो 15 साल से मुझसे कहते थे, ग्लोरिया हम दुनिया के कामों के लिए बुलाए हुए लोग नहीं हैं, हमें 24 आवर्स जो है वो खुदावंद का काम करना है, खुदावंद की खिदमत करनी है। और ग्लोरिया जो है वो जिस्मानी बातों की फिक्र में थी। वो ये कहती थी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम किराया कैसे पे करेंगे, हम बिल्स कैसे पे करेंगे, हम मिनिस्ट्री में पैसे को इन्वेस्ट
रेस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि मैं दुनियावी सर्कमस्टांसेस पर नजर कर रही थी, मैं खुदावंद के वादों पर नजर नहीं कर रही थी। लेकिन जब 2019 में खुदावंद ने कलाम किया और खुदावंद ने कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन माय लाइफ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आपके 3 बच्चे हैं, आप रेंट पर रहते हैं और आपको ये कहा जाए कि आप सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाएं। एंड देन आई डिसाइडेड, मैंने खुदावंद की फर्माबरदारी की, मैंने खुदावंद के हुक्म को माना, हालेलुया। और जब मैंने खुदावंद की फर्माबरदारी की, जब मैंने खुदावंद के हुक्म को माना, तो खुदावंद ने फ्रूट्स को मेरी जिंदगी में जारी किया। और खुदावंद ने आप जैसी खूबसूरत कलीसिया हमें दी, खुदावंद ने खूबसूरत कलीसिया हमें ब्राजील में दी है, और खुदावंद ने हमें बेटे और बेटियां दी हैं, हमें रूहानी बेटे और बेटियां दी हैं, हमें भेड़े दी हैं जिनको हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिनका हम ख्याल कर रहे हैं, जिनकी रूहानी और जिस्मानी खुराक की हम फिक्र कर रहे हैं, हालेलुया। और खुदावंद का वादा है मेरे साथ कि मैं तुझे कौमों की माँ बनाऊंगा। और हम जो खुदावंद के कलाम को कौमों में लेकर जा रहे हैं, आप जो मुख्तलिफ जातियों से हैं, आप जो मुख्तलिफ ट्राइब्स से हैं, आप जो मुख्तलिफ कबीलों से हैं, लेकिन आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया है। ये हमारी खिदमत के फल हैं कि आप यीशु मसीह के कदमों में आ गए हैं, आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लिया है, आपने यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लिया है, आपने शहनशाहों के शहनशाह के सामने घुटने टेक दिए हैं, हालेलुया। इससे बड़ा ऑनर हमारे लिए क्या होगा? जब तक हारून की तरह कोई बुलाया ना जाए, वो खुदावंद का काम नहीं कर सकता, वो खुदावंद की खिदमत नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ खुदावंद के रहम, खुदावंद के तरस से ही पॉसिबल है, क्योंकि जब खुदावंद किसी को बुलाते हैं तो खुदावंद क्या करते हैं? उसको सस्टेन भी करते हैं, खुदावंद उसके लिए सब कुछ मुहैया भी करते हैं, खुदावंद उसके लिए अजीब काम करते हैं, खुदावंद उसके लिए बड़े बड़े काम करते हैं, हालेलुया। सो इसके साथ साथ क्या है, हम देखते हैं 1 जॉन, जल्दी से निकालिएगा, लेटर ऑफ 1 जॉन, हालेलुया हालेलुया। लेटर ऑफ 1 जॉन, उसका चैप्टर 5 और उसकी वर्स 2 और 3। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं है, हालेलुया। खुदावंद के अहकाम जो हैं वो सख्त नहीं हैं, लेकिन हमने क्या करना है? उन पर अमल करना है। और जब हम खुदा से मोहब्बत का इकरार करते हैं तो हम उसके लोगों से भी अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं, क्योंकि उसकी मोहब्बत जो है वो हमारी जिंदगियों में आ जाती है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही वो हुक्म है जो हमने शुरू से सुना है और हमने इस पर चलना है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि अगर तू ये कहे कि खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं और अपना भाई जिसको उसने देखा है, खुदा जिसको हमने कभी देखा नहीं, उससे दुश्मनी करे, उससे ना चाकी रखे, तो वो अपनी मोहब्बत कभी भी खुदा के साथ भी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हम देखते हैं ओबीडियंस टू गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स फेथ, हालेलुया। खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या करती है? हमारे ईमान का क्या है? हमारे ईमान को दिखाती है। When we obey God, we show our trust and faith in Him। और फर्स्ट जॉन उसका चैप्टर 2 उसकी वर्स 3 और 6 हम पढ़ेंगे जल्दी से। चैप्टर 2 वर्स 3 और 6। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इससे मालूम होता है कि हम उसके हैं, हालेलुया। और जब हम उसका इकरार कर लेते हैं, जब हम उसके कलाम पर खड़े हो जाते हैं, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है? हम क्या करते हैं? खुदावंद के आगे अपने आप को दे देते हैं, हम उसकी मोहब्बत में बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम ईमान में बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम बिलीवर्स हैं, हम उसके खून खरीदे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। खुदावंद का ये कलाम ये कहता है कि फर्माबरदारी जो है वो कुर्बानी से बेहतर है। और इसको हम यहां पर पढ़ते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22 और 3। जल्दी से निकालिएगा पुराने अहदनामा में, बुक ऑफ सैमुएल, द 1 सैमुएल चैप्टर 15, हालेलुया, चैप्टर 15 उसकी वर्स 22 और 23।
हो हालेलुया हालेलुया। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तमजीद और खुदावंद की सिताइश होती रहे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ओबीडियंस लीड्स टू सिन एंड डेथ। अगर हम डिसओबीडियंस हो जाते हैं, हम ओबीडियंट नहीं रहते, तो जो डिसओबीडियंस है वो हमारी जिंदगियों में कहां पर लेकर जाती है? हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती है। द डिसओबीडियंस ऑफ एडम हम देखते हैं कि वो क्या लेकर आया? गुनाह को लेकर आया। और इसके साथ साथ क्या हुआ? दुनिया में मौत आ गई। तो हमने क्या करना है? जब हम खुदा पर मुकम्मल तौर से यकीन रखते हैं, जब हम खुदा पर ईमान ले आते हैं, तो हमने क्या करना है? उसको डिसओबे नहीं करना है, बल्कि हमने ओबीडियंस करनी है। और ओबीडियंस जो है वो हमारे रिलेशनशिप को, हमारी फॉलोशिप को खुदावंद के नजदीक लेकर जाती है। हम उसके बिलीव में, उसके ट्रस्ट में, उसके जलाल में, उसकी बुजुर्गी में और उसकी हशमत में बढ़ते चले जाते हैं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19। हालेलुया। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब, उसका चैप्टर 5। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद होती रहे। उसकी वर्स 19। मेरा ईमान है कि सबने निकाल ली है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है? तू ईमान लेकर आ तो तू और तेरा घराना क्या है? वो निजात पाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि थ्रू ओबीडियंस वी एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग ऑफ होली लिविंग एंड। और हम क्या करते हैं कि जब हम ओबीडियंस में आ जाते हैं तो उसके साथ हमारी जिंदगी में पाकीज़गी आ जाती है। हमारी जिंदगी से गुनाह जाता रहता है, हमारी जिंदगी से बदी जाती रहती है, हमारी जिंदगी से गुनाह जाता रहता है, और हम क्या करते हैं? होलीनेस में बढ़ते चले जाते हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाती है, और हम खुदा के साथ, जो होली स्पिरिट के साथ हमारा रिलेशनशिप है, वो भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और हम देखते हैं कि बुक ऑफ कोरिंथियंस, 2 कोरिंथियंस, जल्दी से निकालिएगा, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 7, उसकी वर्स 1 में हम देखते हैं। हालेलुया। बस आए अजीजों, चूंकि हम में से ऐसे वादे किए गए हैं, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। हालेलुया। खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता रहे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं, जब हम साम 119 पढ़ते हैं, उसके 1 से 8 तक, तो वहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत को मानता है, जो खुदावंद की शरीयत पर खड़ा हो जाता है, उसके कलाम को मानता है, उसके हुक्मों को मानता है, और फिर उसकी जिंदगी में क्या है? वादे शुरू हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में प्रॉमिसेस शुरू हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। When you are obedient, you can walk with God. जब आप obedient होते हैं, आप खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं। When you are obedient, you can obey God's voice. आप खुदावंद की आवाज को क्या करते हैं? obey करना शुरू कर देते हैं। When you are obedient, you will be blessed. जब आप obedient हैं, आप खुदावंद आपकी जिंदगी में बरकतों को जानी करता है। When you are obedient, you are choosing God's best. आपने जिंदगी का बेहतर फैसला किया है। When you are obedient, you are trusting God. आप खुदावंद पर क्या करते हैं? मुकम्मल तौर से भरोसा रखते हैं। God would be glorified and honored through their blessing. और खुदावंद आपको ऑनर करेंगे, खुदावंद आपको ब्लेसिंग्स देंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी से तमाम तर डिसऑर्डर को दूर करेंगे, खुदावंद तमाम तर कीड़े को, तमाम तर टिड्डियों को, तमाम तर बदी और शरीर की तासीरों को आपकी जिंदगी से खारिज कर देंगे, क्योंकि आप खुदावंद के फरमाबरदार बच्चे और बच्चियां हो। आप खुदावंद की आवाज को सुन रहे हो, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि
मेरे अहकाम, मेरी शरीयत जो है वो तेरे माथों पर टीकों की मानिद हो, और तुझे वो दिन रात उनका ख्याल रहे। तो उनको चलते फिरते बोलते उठते तूने क्या करना है? उनको बोलना है, उनका इकरार करना है, अपनी औलाद को सिखाना है, ताकि बदी जो है वो तेरे दरवाजा पर आने ना पाए, बदी जो है गुनाह जो है वो तेरे खैमत तक पहुंचने ना पाए, कोई बुरी वो बात तेरे खैमत तक पहुंचने ना पाए, बल्कि ओबीडियंस के थ्रू खुदावंद आपकी जिंदगी को क्या करें? आपको ऑनर करें, और उसका नाम आपकी जिंदगी में जलाल पाए, और सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और फिर आपकी जिंदगी में जैसे शमौन पतरस की कश्ती जो है वो जाल जो है वो क्या हुआ? मछलियों से भर गया। इसी तौर से खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहते हैं, खुदावंद आपको बरकत देना चाहते हैं, खुदावंद आपको प्रॉस्पर करना चाहते हैं, खुदावंद आपको हील करना चाहते हैं, खुदावंद आपको बुलंद करना चाहते हैं। हालेलुया। और जब हम खुदावंद की हुजूरी में आ जाते हैं, गॉड प्रॉमिस्ड ग्रेट ब्लेसिंग्स टू हिज पीपल व्हेन दे ओबे हिम। खुदावंद का ये वादा है कि खुदावंद अपने लोगों को क्या करेंगे? बरकत देंगे। हालेलुया। खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलता रहे। खुदावंद ने फिल हकीकत हमारे साथ वादा किया है कि जब हम खुदावंद को ओबे करेंगे, खुदावंद हमें सक्सेस देंगे, खुदावंद हमें बरकत देंगे। और हम आज देखेंगे कि जब हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो ये वादे जो हैं आज आपने मेरे साथ अपनी जिंदगी में डिक्लेयर करने हैं। खुदावंद ये सारे वादे आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, और खुदावंद आपको बरकत देना चाहते हैं। हम इस्तिश्ना की किताब उसका 28 बाब उसकी 1 से 13 आयत तक पढ़ेंगे, और आप देखेंगे कि जब आप ओबीडियंट होंगे, जब आप खुदा के हुक्मों पर खड़े होंगे, जब आप खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, उसको कबूल करेंगे, तो आपकी जिंदगी में कसरत की बरकत जारी होगी। बुक ऑफ deuteronomy 28:1-13। हालेलुया। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे। जब हम किसी को कहते हैं एहतियात करना, कहीं तू गिर ना जाए, हम उसको अलर्ट करते हैं। खुदावंद भी हमें यहाँ पर अलर्ट करते हैं कि अगर हम खूब उसके हुक्मों की तरफ फरमाबरदारी करें, ताबियादारी करें, एहतियात करके उस पर चलें, सुकड़े रास्ते पर चलें, और हम उस बड़े बड़े रास्तों पर ना चलें जो शैतान का रास्ता है, हमने उस सुकड़े रास्ते पर चढ़ना है, तो फिर क्या होगा? तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे क्या करेगा? सरफराज करेगा। आई डिक्लेयर एंड आई डिक्री इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी जिंदगियों पर खुदावंद की बरकत जो है, जो खुदावंद की सरफराजी है, खुदावंद आपको कौमों पर सरफराज करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। और नाजिल कहां से होती है? नाजिल होती है आसमान से, और खुदावंद अपने आसमानी खजानों से आपकी जिंदगियों में इन बरकतों को जारी करेगा। तू शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा, तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती, और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। मैं आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, यहोवा पाक खुदा के नाम से, खुदावंद की खादमा होते हुए, उसकी दासी होते हुए, मैं यीशु के नाम से इन तमाम तर वादों को आपकी जिंदगी पर फूंकती हूं। आपकी जिंदगी में ये वादे ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएं। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे। वो सैलरी जो आपके घर में आती है, वो फल जो आपके घर में आते हैं, खुदावंद उसको ब्लेस करते हैं, खुदावंद उनको बरकत देते हैं। और तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। When you come and when you go, you will be blessed. Hallelujah. खुदावंद तेरे दुश्मनों को तो तुझ पर हमला करें, तेरे रूबरी शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा इस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है, तुझको बरकत देगा। Whenever you are going to touch anything, when you are going to start the business, when you are going to start your study, when you are going to open your company, the Lord is going to bless you. And I decree and I declare in the name of Jesus, the blessings are overflowing on you with the supernatural way, because the Jesus is blessing you. The Jesus is sending the blessings in your life. Hallelujah. अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक
जो उसने खाए तुझसे खाई, तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। हम शाही कायनों का फिरका हैं, हम पाक कौम हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बाप के बेटे और बेटियां बन गए हैं, और खुदावंद ने हमें शर्फ दे दिया है, खुदावंद ने हमें ऑनर कर दिया है, खुदावंद ने हमें इज्जत दे दी है। हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हमारी कोई कदर नहीं थी, और बाप ने हमें पाक कर दिया है। हम शाही कायनों का फिरका बन गए हैं, हम पाक कौम बन गए हैं, और दुनिया की सब कौमें ये देख करके तू खुदावंद के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी। कौमों पर खुदावंद का खौफ छा जाएगा, क्योंकि वो जानेंगे कि मैं और आप जिंदा खुदा की वर्शिप करते हैं, हम जिंदा खुदा के पुजारी हैं, हम जिंदा खुदा के कदमों के आगे झुकते हैं, हम जिंदा खुदा के आगे घुटने टेकते हैं, हम जिंदा खुदा की वर्शिप करते हैं, हम जिंदा खुदा के नाम का इकरार करते हैं। जैसे जो इर्द गिर्द के लोग थे, जब उन्होंने शमौन पतरस की कश्ती को भरा हुआ देखा, जब उसका जाल फटने लगा, तो उन पर खुदावंद का खौफ छा गया कि इनका मालिक, इनका उस्ताद कैसा जोर आवर है। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को, तेरे छुपायों को, बच्चों को, तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा, और खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए, वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। अगर आज आप परेशान हैं कि आपने बहुत से लोगों का कर्ज देना है, आपकी जिंदगी कर्जे में दबी हुई है, अगर आपकी कंपनी जो है वो इस वक्त जो है वो लॉस में जा रही है, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है कि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि आप जो हैं जीवदस में नहीं रहेंगे, आप गुनाह में नहीं रहेंगे। आपने जो लोगों का कर्ज देना है, खुदावंद का कलाम ये कहता है कि तुम कर्ज देने वाले बन जाओगे, ना कि तुम कर्ज लेने वाले, क्योंकि जिस काम को आप हाथ लगाएंगे खुदावंद उसमें आपको बरकत देगा। हालेलुया। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। आपके लिए जो खुदावंद का वादा है वो टेल का नहीं है बल्कि हेड का है, क्योंकि जो हमारा सरदार है, जो हमारा काहिने आजम है, वो जो कलीसिया का जो है सर है, वो आपको बरकत देगा, उसकी बरकत आप पर ठहर जाएगी, बशर्तिया कि आप उसके हुक्मों को माने, बशर्तिया कि आप उसके हुक्मों पर अमल करें, बशर्तिया कि आप उसके कलाम को सुनने वाले, पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले बन जाएं। यू विल बी द प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस, और फिर आपकी जिंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। बशर्तिया तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से और अमल करे, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने दो कश्तियों में पाँव नहीं रखना, हमने दो खुदाओं की वर्शिप नहीं करनी, हमने मंदिरों में जाके भी अपने सजदों जो हैं अपने सरों को नहीं झुकाना, माथे नहीं टेकने, तिलक नहीं लगाने, दूसरे मजहबों से मट्टी उठाकर नहीं लेनी, बल्कि अगर आप खुदावंद पर ईमान ले आए हैं, आपका ताल्लुक किसी भी ज़ात से है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी नेशन से है, लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेंगे तो फिर आपने फ़कत उस सलीब पर बहाए हुए लहू का यकीन रखना है। वो लहू जो मेरे और आपकी खातिर कोहे कलवरी पर बहाया गया था, उस लहू से आपने निजात पाई है, आपने फतह पाई है, आपने शादमानी पाई है, आपने हमेशा की ज़िंदगी पाई है, और आपने गुनाह और गुनाह की तमाम तर गंदी तासीरों से निजात पा ली है। अब आप नए मखलूक हैं, आप क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, आप उसकी दुल्हन हैं और वो हमारा दुल्हा है। हालेलुया। मैं चाहूँगी कि हम इस ओबीडियंस के जो प्रोमिसेस हैं खुदावंद की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हम इस टॉपिक को जारी रखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और अन करीब जो है हम इसका सेकंड पार्ट जो है हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरा ईमान है कि आज आपने कसरत की बरकत पाई है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी तो ये वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें, ताकि उसके वादे जो हमने यहाँ पर इस्तिश्ना 28 बाब में पढ़े, वो वादे 1 से 13 तक आपकी ज़िंदगियों में पूरे हों। बस शर्तिया कि आप उसके कलाम पर खड़े हों, उसके हुक्मों को माने, उसकी आवाज़ को सुने, उसके
कलाम को पढ़ें और उसको प्रैक्टिस में लेकर आएं, और फिर खुदावंद के वादे जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में ओवरफ्लो करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारा जलाल मिलता रहे। मैं और पास्टर पतरस जो हैं दिली तौर पर आपके शुक्रगुजार हैं, आपके प्यार के, आपकी मोहब्बत के, जो आप मुझे और पास्टर पतरस को करते हैं। और आज हमें स्पेशली आपकी दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है हमारी शादी के 16 साल जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं, और खुदावंद के इज़्ज़त और उसके जलाल के लिए। हालेलुया। और खुदावंद ने इस शादीशुदा ज़िंदगी में हमें खूबसूरत 3 फल दिए हैं, दाऊद, सताइश और खुशी, और ये सब कुछ उसके रहम, उसके तर्स और उसके फजल से है। और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानत होगी। हालेलुया। सो मैं आज इस मीडिया के ज़रिए से अपने शौहर को, पास्टर पतरस को, अपने मॉम डैड को, पतरस के डैड को, अपनी पूरी फैमिली की मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस तमाम तर शादीशुदा ज़िंदगी में उन्होंने हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे वो बराबर के शरीक रहे हैं, और मैं इसके लिए आप सबों को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि इस मसीही रिलेशनशिप में, इस मोहब्बत की डोरी में बंधे हुए हमने खुदावंद की बादशाहत के लिए बहुत से लोगों को जीतना है, क्योंकि ये बंधन खुदावंद ने इसलिए जोड़ा है ताकि हम उसके जलाल और उसके इज़्ज़त का सबब बने रहें। सो थैंक यू टू ऑल। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और आप में से अगर कोई अभी अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहता है तो अभी वक्त है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपने अपना माथा सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा के आगे टेकना है, और फिर उसका वादा आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। वो आपको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, वो आपको बरमंद करेगा। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो आपको बरकत देगा। आप अंदर आते वक्त भी मुबारक होंगे, बाहर जाते वक्त भी मुबारक होंगे। आपका टोकरा भी मुबारक होगा और आपकी कटौती भी मुबारक होगी, और आप उसके हुक्मों पर अमल करते हुए तरक्की की राहों पर चलते चले जाएंगे। और मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इन तमाम तर वादों को जो खुदावंद के पाक कलाम में हमने पढ़े, सुने और बोले, मैं यीशु के नाम से आपकी जिंदगियों में इसको डिक्लेयर और डिक्री करती हूँ। और यीशु के नाम से इस वक्त कोई आप में से अभी अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहता है तो अभी अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दीजिए, और मेरे साथ इस छोटी सी दुआ को बोलिएगा। आए खुदावंद, मैं तेरे कदमों में आता और आती हूँ। मैंने तेरे कलाम को सुना और तेरे कलाम ने मेरे दिल पर चोट की। खुदावंद, मैं गुनाह की ज़िंदगी में था। खुदावंद, मैं तुझसे नावाकिफ़ था, लेकिन आज जिस कलाम के वसीले से मैंने तेरी आवाज़ को सुना, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता और करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, मैं तुझे अपना बादशाह तस्लीम करता हूँ। कोहे कलवरी पर बहाया लहू जो है वो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, और आज मैं अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता हूँ। मैं अपने दिल का दरवाज़ा तेरे लिए खोलता हूँ, और तू मेरा निजात दहिंदा है, और मैं तेरे कलाम पर अमल करूँगा, तेरे कलाम पर चलूँगा, ताकि मैं उस आसमान की बादशाहत में वारिस बन सकूँ और तेरी बादशाही में शामिल हो सकूँ। और जब दुल्हा तू मुझे लेने के लिए आए तो तेरी दुल्हन जो है वो तैयार रहे, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मैं और पास्टर पतरस आपको धन्यवाद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, और आपके प्यार के लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आज इस कलाम के वसीले से आपने बरकत पाई है तो जो काम मुझे सौंपा गया था वो खिदमत का काम मैंने सर अंजाम दिया। अब आप अपने सीट के वसीले से जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को ब्लेस करें, ताकि आसमान की बादशाहत के लिए जो कुछ काम के लिए ज़रूरत है, जो किंगडम के लिए ज़रूरत है, आपके बीच के वसीले से बहुत सी कौमों तक अंजील की बुशारत हो सके, इवेंजलिज्म का काम हो सके, और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहे। और यहाँ पर हमारा पेपैल का आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोड बार है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मेल लिखी हुई है, जिसके थ्रू आप अपने सीड को प्लांट कर सकते हैं। और आपने अपने बीज को बोना है, किसके लिए बोना है? किंगडम में बोना है। और जो बोता है वो हकीकत में अपनी फसल को काटता है, क्योंकि जो रोते हुए अपने पोले जाता है वो बीज को जाता है, वो लौटेगा अपने पोले लिए हुए खुशी और शादमानी के साथ। इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे, कसरत की बरकत दे, और आप इसी तरह से हमसे मिले रहें, जुड़े रहें, और खुदावंद की बरकत और खुदावंद के वादे आपकी ज़िंदगियों पर ठहरे रहें। आपने ये जो वादे हैं जिनको मैंने पढ़ा है डेटरोनोमी से, इसके चैप्टर 28 से 1 till 13, मेरा ईमान है कि इसके एक बड़ा सा जो है ना अपने घर में आपने पोस्टर बनाना है, इसको लिखना है, और आपने इस पर क्या है, इन वादों पर खड़ा होना है। ये स्क्रिप्चर है जिस पर आपने खड़ा होना है, और खुदावंद की सारी बरकतें आपकी ज़िंदगी का
ज़िंदगी में होंगी और आपने उसके कलाम की फर्माबरदारी करनी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, द बेस्ट इज़ ऑन द वे, क्योंकि खुदावंद के वादे आपकी ज़िंदगियों में पूरे होने को हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, शालोम 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 अदोनाई, हालेलुया, थैंक यू जीसस।